आज के वीडियो में हम एलएचबी पावर कार कोचों में लगे NWP-B यानी कि नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर बी के बारे में बात करेंगे, जिसे K07 के नाम से जानते हैं। ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है और किस प्रकार से इसकी कंट्रोलिंग की गई है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर कार का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है और जब ओपन करते हैं तो इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ ऊपर की तरफ 4 कॉन्टैक्टर लगे हैं, 2 ए साइड से है और 2 बी साइड से है। तो इन्हीं को हम वर्किंग पावर और नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर बोलते हैं। तो पहला जो है ये वर्किंग पावर ए साइड से है, ये नॉन वर्किंग पावर ए साइड से है, ये वर्किंग पावर बी साइड से है और नॉन वर्किंग पावर बी साइड से है। तो ये जूम करने पे हमें इस प्रकार से दिखते हैं। तो K06 जो है वर्किंग पावर बी कॉन्टैक्टर, पिछले वीडियो में हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे K07 यानी कि जो नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर बी है, ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इससे पिछले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था NWPA यानी कि नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर ए किस प्रकार से ऑपरेट होता है, तो उसमें हमने 2 सर्किट समझे थे। एक सर्किट में हमने इस स्विच को NO पे दिखाया था और एक स्विच में हमने इसको NC पे दिखाया था। तो यानी कि एक NO पे दिखाया था और एक NC पे दिखाया था। तो इस वाले वीडियो में हम केवल NC वाला सर्किट ही समझेंगे, ठीक है। तो जब हमारी पावर कार वर्किंग में होती है तब HOG सब सप्लाई आती है या ACB से सप्लाई आती है, यानी कि DG सेट से सप्लाई आती है। तो HOG कॉन्टैक्टर ऑन होता है या ACB ऑन होता है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो वो सप्लाई जो है यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और फीडर कॉन्टैक्टर पे जाएगी। फीडर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो वही सप्लाई आगे फीडर की तरफ बढ़ती है। और उस समय यानी कि जब ये वर्किंग पावर है तो उस समय यहाँ से जो है ये WPB यानी कि जो K06 कॉन्टैक्टर है ये ऑपरेट होगा, क्योंकि फीडर से पहले इसको सप्लाई दी गई है। और जब ये ऑपरेट होगा तो यही हमारे कोच को या कोच लोड को ऑन करेगा। लेकिन जब पावर कार नॉन वर्किंग में है तो यानी कि जब सामने से सप्लाई आ रही है अपोजिट साइड से, तब क्या होगा कि फीडर में इधर से सप्लाई आएगी और उस समय NWP जो कॉन्टैक्टर होते हैं ये ऑपरेट होगा। K07 ये हम बी साइड से बात करें इसलिए। तो फीडर में जो सप्लाई आएगी वो NWP कॉन्टैक्टर पे आएगी और जब ये ऑपरेट होगा तो ये यहाँ से इस माध्यम से कोच के लोड को ऑन करेगा। यानी कि जब हमारी पावर वर्किंग में होती है तब वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है और कोच लोड ऑन होता है, और जब पावर नॉन वर्किंग में है तब NWP कॉन्टैक्टर जो है ये ऑपरेट होता है और ये कोच लोड को ऑन करता है। तो इसको किस प्रकार से कंट्रोलिंग किया है, तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से 2 सप्लाई उठाई है ना। 2 फेज उठाए हमने, येलो और ब्लू। किस साइड से उठाए हैं? जिस साइड से सप्लाई आ रही है यानी कि फीडर साइड से उठाए हैं, क्योंकि अभी हमारी पावर कार किस में है? नॉन वर्किंग पोजीशन में है। तो यहाँ से येलो और ब्लू फेज उठाए हैं और ये सप्लाई गई है ट्रांसफार्मर में, है ना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये जो हमने ऊपर अरेंजमेंट समझा अभी, तो ये कोच में किस प्रकार से दिखता है। तो देखो यहाँ पे ये ACB लगे हैं नीचे और ये HOG कॉन्टैक्टर है। जब ये ऑन होता है तो ये सप्लाई आगे की तरफ बढ़ती है जब ये पावर कार वर्किंग में है। लेकिन जब नॉन वर्किंग में है तो ये फीडर की तरफ सप्लाई आती है तो फीडर कॉन्टैक्टर पे आती है। तो फीडर कॉन्टैक्टर के पहले से ही ये जो सप्लाई जो है उठाई गई है और नॉन वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर को दी गई है। तो यहाँ पे ये सर्किट हमने देखा। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हमने यहाँ से सप्लाई उठाई इस साइड से, है ना। जो एंड वर्किंग में, वर्किंग पावर में कहाँ से सप्लाई उठाई थी? ये यहाँ से उठाई थी, है ना। लेकिन नॉन वर्किंग में हम इसके पहले से सप्लाई उठाएंगे, यानी कि हमारा जो फीडर कॉन्टैक्टर है इसके पहले से। तो यहाँ से सप्लाई उठाई तो वही सप्लाई हमारे वहाँ से 2 फेज़ हमने लिए हैं और वो जो 2 फेज़ है वो जाते हैं एक ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का जो नंबर है वो है TR04 और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 200 VA, 200 VA। और इसके इनपुट और आउटपुट में 2 फ्यूज़ लगे हैं। इनपुट में 1.2 kV के 2 एम्पियर का फ्यूज़ है और आउटपुट में 500 वोल्ट का 2 एम्पियर के 2 फ्यूज़ है। तो ये सप्लाई यहाँ से हमने उठाया
फीडर साइड से और ट्रांसफार्मर को दिया कंट्रोल सप्लाई 2 फेज, इसने 415 वोल्ट बनाया ट्रांसफार्मर ने। एक जो सिरा है इसका देखो सीधा कहाँ चला गया, NWP जो कॉन्टेक्टर है K07 उसके A2 में चला गया, जिसको हम ब्लू सिरा बोलते हैं, ये सीधा चला गया। और यहाँ से जो येलो वाला फेज है ना, देखो मैंने यहाँ कलर चेंज किया है क्योंकि फिर वो सेम जैसा कलर दिखता है इसलिए, है ना। तो यहाँ से सप्लाई हमारी 415 में कन्वर्ट हुई, एक सिरा सीधा A2 पे चला गया और एक सिरा जो निकला है वो जाता है फ्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये पैनल में कहाँ पे लगे हैं। तो जब हम इंजन रूम से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे ACB के ऊपर ये जो पैनल दिखता है नई पावर कारों में, उसके ओपन करते हैं इसको, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 10 ट्रांसफार्मर लगे हुए यहाँ पे दिखते हैं और ये जो 4 ट्रांसफार्मर यहाँ पे नीचे लगे हैं। तो इसमें ये जो 10 ट्रांसफार्मर लगे हैं इन्हीं में से ये देखो थोड़ा जूम करके दिखाया है, इसमें देखो K05 के लिए है, K06 के लिए है, तो ये है K07 के लिए। तो K07 के लिए ट्रांसफार्मर का नंबर क्या है, TR04, जैसा कि अभी हमने देखा। और ये इसके इनपुट और आउटपुट फ्यूज़ है, ये जो पतले वाले फ्यूज़ दिख रहे हैं ये इसके इनपुट फ्यूज़ है 1.2 kV के 2 एम्पियर के, और ये आउटपुट फ्यूज़ है 500 वोल्ट के 2 एम्पियर के। यहाँ से ये सप्लाई इन हुई और ट्रांसफार्मर से वो 415 वोल्ट बन के आउट हुई। तो ब्लू फेज तो सीधा चला जाता है और जो येलो वाला है ये कहाँ गया है, अभी हमने देखा है ये जाता है यहाँ से ट्रांसफार्मर से निकल के फ्यूज़ पे जाता है। अब ये जो फ्यूज़ है ये कौन से वाले फ्यूज़ है, ट्रांसफार्मर वाले फ्यूज़ नहीं, ट्रांसफार्मर वाले फ्यूज़ अलग है, ये कंट्रोल फ्यूज़ अलग है। तो ये फ्यूज़ पे जाता है येलो वाला फेज, और ये फ्यूज़ कहाँ पे लगे हैं थोड़ा उसके बारे में बात करते हो। देखो पैनल में जब ओपन करते हैं पैनल को तो यहाँ ऊपर की तरफ ग्लास फ्यूज़ लगे हुए दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दिखते हैं, और इसको थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे देखिए अब क्या नंबर है, F22। तो ये F22 लिखा है, ये 2 एम्पेयर का फ्यूज़ है ये जो दिखाया गया है, इधर से तीसरा, तो यहाँ से ये तीसरा, ये वाला जो वायर है इसका ये, ठीक है। और ये तो ये वाला जो F22 नंबर का फ्यूज़ है इस पे वो सप्लाई आती है और यहाँ से वो सप्लाई आउट होगी और वो जाएगी ऑफ पुश बटन में। ये कौन सा ऑफ पुश बटन है, ये जो ऑफ पुश बटन है इसके ऊपर लिखा होता है या इसके पास में लिखा है नॉन वर्किंग ऑफ पुश बटन, तो ये तो NC होगा नॉन वर्किंग वाला। अब यहाँ से ये सप्लाई NC है तो आगे की तरफ पास होगी और वो जाएगी K06 कॉन्टेक्टर जो है वर्किंग पावर B कॉन्टेक्टर, उसके NC पे जाएगी। NC पे क्यों जाएगी, क्योंकि हम शुरू से समझते हैं कि जो K06 और K07 है ये दोनों आपस में क्या है, एक समय में एक ही ऑपरेट होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है। तो जब इंटरलॉकिंग है तो दोनों को NC से हम कंट्रोल करते हैं, है ना। अगर आपको इंटरलॉकिंग के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैंने उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है इंटरलॉकिंग के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके NC से पास हुई, क्यों पास हुई, क्योंकि इन दोनों की आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है। तो ये बंद होगा तो ये NC काम करेगा, यहाँ से सप्लाई आउट होगी और वो जाएगी ऑन पुश बटन में। ये ऑन पुश बटन कौन सा है, इसका जो नंबर है S2 S6 है, इसके ऊपर लिखा होगा पैनल के ऊपर नॉन वर्किंग ऑन पुश बटन। जब इसको पुश करेंगे तो ये जो K07 के ऊपर जो NO लगा है, K07 कौन सा है, यही कॉन्टेक्टर है, इसके ऊपर जो NO लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जैसे पुश करेंगे तो ये NO NC बनेगा, यानी कि ये हमारा होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। क्या कैसे होगा कि जैसे इसको पुश किया तो ये जो NO है ये NC बनेगा और ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और ये इसका A1 बनेगी। यानी पुश बटन से ऑन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये NC से सप्लाई आई ऑन पुश बटन पे, ऑन पुश बटन हमेशा NO होता है, इसको पुश करेंगे तो ये इसके ऊपर जो NO है ये भी पुश होगा तो ये NC बनेगा। अभी NC बनेगा तो ये हमारा होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। होल्डिंग सर्किट के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपको समझना है तो वो आप बेटर तरीके से समझ सकते हो, चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से पुश बटन हमने ऑन किया
तो ये एनो एनसी हुआ और सप्लाई हमारी यहाँ से, ऐसा इसलिए होता है होल्डिंग सर्किट क्योंकि पुश बटन तो हम दबा के छोड़ देते हैं, तो ये जो एनो है ये एनसी बन के हमारे कॉन्टेक्टर को होल्ड करा के रखता है। तो इसको पुश किया तो यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ी और यही सप्लाई जो है यहाँ पे A1 बनती है। ये कब, जब हमको ऑन पुश बटन से हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। लेकिन हम तो देखा होगा आपने कि जैसे ही सप्लाई अपोजिट साइड से आती है हमारा NWP कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली या डायरेक्टली ही ऑन हो जाता है। हम कोई पुश बटन नहीं दबाएंगे तो भी वो ऑन हो जाता है। तो उसका सर्किट कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये सप्लाई उठाई गई है और ये कहाँ पे जाती है, जो K02 जो कॉन्टेक्टर है, K02 कौन सा है, बस कपलर है। बस कपलर के एनसी से, बस कपलर बंद होना चाहिए, उसके एनसी से ये सप्लाई जाती है जो HRSW2 स्विच है, जिसको हम प्लांट सिलेक्टर या पावर सिलेक्टर स्विच बोलते हैं, इसके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इसकी दो पोजीशन है, DAB इनेबल और कन्वर्टर B इनेबल, और एक ऑफ पोजीशन है। अगर तो ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है, कोई भी कमांड हमारे पावर कार में हमने नहीं दे रखा है, ना डीजी की कमांड दे रखा है ना कन्वर्टर की कमांड दे रखा है, तो इसके पीछे जो सिरा है C13 वाला ये NC पोजीशन पे रहेगा। किस पोजीशन पे रहेगा, NC पोजीशन पे। तो उस समय क्या होगा कि ये सप्लाई जो है अगर हम पुश बटन को ऑन नहीं भी करेंगे तो भी देखो यहाँ से सीधी फ्यूज के थ्रू सप्लाई जो है पुश बटन के थ्रू ये यहाँ पे, यहाँ से देखो सीधी ऐसे होते हुए ये K02 यानी जो बस कपलर है उसके NC से होते हुए, यहाँ कोई कमांड नहीं है, ये ऑफ पोजीशन पे है तो ये NC ही रहेगा और यहाँ से ये सप्लाई जो है इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगी और इसको A1 मिलेगा। यानी कि हमारी पावर कार में हमको नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए बार बार पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कोई पुश बटन ऑपरेट नहीं किया है तो भी इस वाले सर्किट से डायरेक्टली ही हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो लग जाता है ना। और आपने भी देखा होगा स्क्वाटिंग करते तो पावर कार में सीधा ही ये लग जाता है। लेकिन अगर हमने इस पर कोई कमांड दे रखी है डीजी की या कन्वर्टर की, उस समय क्या होगा कि हमको ऑन पुश बटन के थ्रू ही हमारा कॉन्टेक्टर को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हम कमांड करेंगे DA पे या कन्वर्टर पे तो ये जो NC है ये क्या बन जाएगा, एनो बन जाएगा। तो उस समय ये सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और पुश बटन से ही हमको कॉन्टेक्टर को पुश यानी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने समझा किस प्रकार से हमारा सर्किट बना। तो ये देखो हमारा जो पैनल है उसके ऊपर यहाँ पे लगा होता है नॉन वर्किंग पुश बटन और वर्किंग पुश बटन ऑन। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा जूम करके देखें तो ये है नॉन वर्किंग ऑन पुश बटन है और ये नॉन वर्किंग पावर जो है ये इसका B का ऑफ पुश बटन है। ठीक है, जो इसके फ्रंट पे लगा होता है, लेकिन इनका यूज़ हम नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब हमको किसी वजह से उसको ऑन करना है, तो अदरवाइज़ हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने जो दिखाया आपको इस वाले सिलेक्टर स्विच के थ्रू, जो प्लांट सिलेक्टर स्विच है ना हमारा ऊपर वाला जो HRSW2, ये वाला नहीं, ये वाला स्विच जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इस स्विच के थ्रू जो है हमारा सीधा ही जो है कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। अब ये जो पुश बटन है, ये जो सिलेक्टर स्विच है HRSW2, ये कहाँ लगा है, तो देखिए ये लगा है हमारे पैनल के ऊपर यहाँ पे, जिसके ऊपर इस प्रकार से लिखा है, जूम करने पे देखने पर बस कपलर ऑफ है, पोजीशन है इसकी, प्लांट B इनेबल और कन्वर्टर B इनेबल। अगर इन दोनों में से किसी एक पे कमांड दे रखी है तो हमको ऑन पुश बटन से जो है NWP कॉन्टेक्टर को ऑन करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसको ऑफ पोजीशन पे रखा हुआ है, कोई कमांड नहीं दी हुई है, तब हमारा जो NWP कॉन्टेक्टर है K07 वो डायरेक्टली ही ऑन हो जाता है। ये स्विच कहाँ लगा है। अब इसके पीछे जो पोजीशन थी मैंने कौन सी बताई थी आपको, C13 वाली। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिलेक्टर स्विच है HRSW2 ये उसी का डायग्राम है, ये दोनों एक ही स्विच है। अब इसमें हमने क्या देखा कि जो C13 वाली पोजीशन है 2/8 वाली, ये वाली, ठीक है। तो देखो ये NC है, कब NC रहेगी ये सप्लाई, ये वाला टर्मिनल कब NC रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या, S2 K02 के NC से आया है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, S2 K02 के NC से आया है
और ये इस पुश बटन को अगर हमने सिलेक्टर स्विच को अगर हमने बंद कर रखा है तो ये एनसी रहेगा और ये सप्लाई यहाँ से पास होके K07 के एनओ से होते हुए कहाँ चली जाएगी, उसके जो है कॉन्टेक्टर को चली जाएगी। यही सर्किट मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। देखो यहाँ पे कि जब हमारा ये स्विच बंद पोजीशन में है तो यहाँ से जो K02 के एनसी से जो सप्लाई आई है, देखो यहाँ पे वही है ना, K02 के एनसी से सप्लाई आई है, तो ये सप्लाई यहाँ से निकली है और ये कहाँ जाएगी, इसके C13 वाले पोर्शन पे जाएगी, है ना। इसके पीछे लिखा है C13, किसके पीछे, इस सिलेक्टर स्विच के पीछे। तो देखो यहाँ पे ये C13 वाली पोजीशन है, 3 से आई है, C1 से आउट हुआ और ये कहाँ जाता है, H2K07, है ना। तो देखो यहाँ पे H2K07 कहाँ पे है, ये K07 हमारा कॉन्टेक्टर है। तो ये इस कॉन्टेक्टर के ये जो एनो है इसके साथ मिला हुआ है, तो ये सप्लाई यहाँ से सीधा कहाँ चली जाएगी, इसके A1 पे चली जाएगी और कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको K07 कॉन्टेक्टर दिखता है और किसी किसी पैनल में हमको इस प्रकार से भी ये कॉन्टेक्टर दिखते हैं। इसे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, अभी इसको हम दोबारा ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया है वो इसी ड्राइंग के बेस पे है और कोच में भी सेम यही ड्राइंग जो है मुझे मिली है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है ये K07 कॉन्टेक्टर है, जब ये ऑन होगा तब ये सप्लाई आगे बढ़ेगी और कोच लोड को जाएगी। तो ये सप्लाई कहाँ से आई है, ये फीडर साइड से आई है और ये कॉन्टेक्टर पे आ जाती है। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हुआ ये सप्लाई हमारे कोच के लोड को ऑन करा देगी। तो इसको ऑपरेट कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ से दो फेज लिए हैं, येलो और ब्लू, और ये गए हैं फ्यूज़ के थ्रू ट्रांसफार्मर में। अब फ्यूज़ के इनपुट और आउटपुट में दो फ्यूज़ है, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। आउट हुआ 415 वोल्ट बन के, तो ये A2 तो देखो इसकी कोयल को सीधा ही मिल गया, है ना। और जो A1 है वो कैसे मिला, वो गया है A22 नंबर का 2 एम्पीयर का फ्यूज़ है उस पर गया है और वहाँ से आउट होके S2 S5 यानी कि ये नॉन वर्किंग ऑफ पुश बटन है, उसके वो NC रहता है, तो वहाँ से NC से ये पास हुआ, ये जाता है K06 के NC पे। K06 क्या है, हमारा कॉन्टेक्टर है वर्किंग पावर का, वो बंद होना चाहिए। तो बंद होगा तो उसके NC से सप्लाई पास होगी और वो जाएगी ऑन पुश बटन में। ये कौन सा ऑन पुश बटन है, नॉन वर्किंग बी ऑन पुश बटन है। जैसे इसको हम पुश करेंगे तो ये एनो भी लगेगा, K07 के ऊपर जो एनो है ये भी लग जाएगा और ये हमारा होल्डिंग सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि हमारी सप्लाई यहाँ से आई, इसको पुश करेंगे तो ये सप्लाई इसके एनो से होते हुए ये भी लगेगा, तो यहाँ से ऐसे हमारा सर्किट बनेगा और A1 मिलता रहेगा। लेकिन जब हम इसको ऑन पुश बटन से ऑन नहीं कर रहे हैं उस समय क्या होगा कि ये जो सप्लाई है ये बस कपलर के NC से होते हुए HRSW जो हमारा स्विच है 2 उसके 8 वाली पोजीशन पे जाएगी जिसके ऊपर लिखा है C13, है ना। तो ये बंद रहेगा स्विच, जब बंद रहेगा तो ये पोजीशन क्या रहेगी, ये पोजीशन रहेगी NC, तो वो सप्लाई यहाँ से पास होके वो सप्लाई जो है सीधा इसका A1 बनेगी। तो इसको हमने ड्राइंग के माध्यम से भी समझा K07 कैसे ऑपरेट होता है और डायग्राम के माध्यम से भी समझा। अब मैं इसको फास्टली थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फीडर साइड से दो फेज़ उठाए हैं और वो गए हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर है TR04, ट्रांसफार्मर से वो सप्लाई आउट हुई 415 वोल्ट बन के और एक सिरा जो है वो सीधा ब्लू वाला कहाँ चला जाता है, कॉन्टेक्टर के A2 पे चला जाता है और जो दूसरा वाला सिरा है वो जाता है येलो वाला फ्यूज़ पे जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। फ्यूज़ में जाता है 2 एम्पीयर का फ्यूज़ है F22, यहाँ से सप्लाई आउट होती है और वो जाती है ऑफ पुश बटन में। नॉन वर्किंग पावर ऑफ पुश बटन है, वो NC रहेगा, वहाँ से सप्लाई पास होगी और वो जाएगी वर्किंग पावर बी जो कॉन्टेक्टर है K06 उसके NC पे जाएगी। उसके NC पे क्यों गई है, क्योंकि इन दोनों की आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है। तो ये बंद रहेगा तो ये बंद रहेगा तो यहाँ से सप्लाई पास होगी और वो सप्लाई जाएगी वर्किंग पावर बी ऑन पुश बटन में। और ऑन पुश बटन पे होल्डिंग सर्किट हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे ये इसके एनो से सप्लाई दी गई है। जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये एनो भी NC बनेगा और पुश बटन तो हम दबा के छोड़ देंगे, उस समय ये वाला जो सर्किट जो NC बनेगा यही हमारा सर्किट जो है होल्डिंग सर्किट बनता है और यहीं से जो है ये
A1 इसको मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा ऑन पुश बटन से ऑन नहीं करना है तब क्या होगा, अगर हमारे कोच में कोई भी कमांड नहीं दी गई है तो उस समय यानी कि या ना डीजी की कमांड है ना कन्वर्टर की कमांड है, उस समय क्या होगा कि ये जो स्विच है इसके ऊपर देखो यहाँ से एक सप्लाई हमने दे रखी है, यानी कि इसी को लूप मार के दिया है। तो ये K02 जो बस कपलर है उसके NC से होते हुए ये सप्लाई जाएगी इस पुश बटन पे, ये ऑफ रहेगा तो ये NC पोजीशन पे रहेगा और यही सप्लाई जो है यहाँ से आगे की तरफ पास होके जो है वो कॉन्टेक्टर K07 को A1 बनेगी और ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। और यही सर्किट मोस्टली हमारे यहाँ से ये वाला सर्किट है यही पावर कार में मोस्टली काम करता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी सामने से या डायरेक्टली सप्लाई आती है अपोजिट साइड से तो नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर हमारा सीधा ही ऑन हो जाता है, हमको कोई पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा सर्किट काम करता है उस समय, ये वाला सर्किट काम करेगा। लेकिन अगर हमने इन दोनों पे कोई भी कमांड दे रखा है और हमको नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर ऑन करना है तो उस समय इसको हमको ऑन पुश बटन से ही इसको ऑन करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए देखो ये सर्किट की हमको ज़रूरत क्या पड़ी, जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे पुश बटन दे रखे हैं ऑन करने का और ऑफ करने का, तो इस सर्किट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इस सर्किट की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन आता है बार बार, तो उस समय हमको बार बार जाके इस पुश बटन को ऑन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या है कि ये वाला सर्किट हमारा कंटिन्यूस सर्किट में रहता है और जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन निकलता है तो ये कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिकली ही ऑन करा देता है। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि ANWP-B जो कॉन्टेक्टर है K07 वो किस प्रकार से ऑपरेट हुआ है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।